भाई मेरे पास फोन है, मेरे फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। अरे यार तेरे फोन में क्या है, मेरे फोन में 100 मेगापिक्सल का कैमरा है। अरे तू लोग दोनों हटो, जो मेरे पास फोन है ना उसमें 200 मेगापिक्सल का है, यानी 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तू भी चल हट, चल तू भी हट, तीनों हटो। मेरे पास आईफोन है। तो जब आईफोन की बात आती है तो यहाँ पर मेगापिक्सल का बात ही नहीं होती है। ये सब जो स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड फोन है, क्या वो बेवकूफ बनाते हैं? 64 मेगापिक्सल दे करके 100 मेगापिक्सल का, यहाँ तक कि 200 मेगापिक्सल भी देते हैं। तो क्या ये बेवकूफ बनाते हैं? और ये जो आईफोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो इन सबसे ज्यादा क्वालिटी में होता है। सो इनका सारा हम फंडा जानेंगे कि क्या हमको बेवकूफ बनाते हैं या फिर नहीं। ये सारी चीज हम समझेंगे वन बाय वन। तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल समझना होगा। तो पिक्सल एक्चुअली ये है कि जब भी आप फोटो को क्लिक करते हैं तो जब उसको जूम पूरे तरीके से आप करिएगा तो उसमें थोड़ा सा बॉक्सी बॉक्सी टाइप पर आपको मिलेगा, जिससे कि लाखों बॉक्सों के मिला करके एक इमेज बनता है। उसी बॉक्स को कहते हैं पिक्सल, यानी जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतने अच्छे क्वालिटी में फोटो होंगे। तो यहाँ पर जो पिक्सल का फंडा है वो 1 मेगापिक्सल बनता है 1 मिलियन पिक्सल मिल करके, यानी 10 लाख पिक्सल मिला करके 1 मेगापिक्सल बनता है। तो अगर आपके फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसमें आपको यानी 12 मिलियन वहां पर आपको पिक्सल को ऐड किया गया है, यानी 1,20,00,000 पिक्सल वहां पर ऐड किया गया है। तो ये जो आप छोटे छोटे बॉक्सी टाइप पर देखते हैं इसी को कहते हैं पिक्सल। आपको ये समझना होगा कि आखिर इसमें मेगापिक्सल में इतना डिफरेंट कैसे होता है। यहीं पर अगर हम कैमरे की बात करें डीएसएलआर की, तो उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का 24 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, लेकिन क्वालिटी उसमें बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मेगापिक्सल को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि एक बॉक्स है आपके पास, तो उसमें हमको आम रखने का मिला है 4 आम, जगह उसमें जो है वो 4 आम हम रख सकते हैं। लेकिन अगर उसी में हमको ज्यादा अगर आपको आम उसमें रखना है तो आपको क्या करना होगा, जो आम का साइज है उसको छोटा करना पड़ेगा। जब आप उसको छोटा कर देंगे तो वही चीज पर आपको 12 आम उसमें रखा जा सकता है। तो जो यहाँ पर जो आम है उसको आप पिक्सल समझिए। तो जितना ज्यादा पिक्सल उसमें ऐड होगा उतना ज्यादा आपको पिक्सल बनेगा। तो जैसे अगर हम 4 उसमें रखते हैं तो 4 मेगापिक्सल बना, वहीं पर अगर हम 12 आम को रख देते हैं तो वो बन जाता है 12 मेगापिक्सल। तो इसी तरीके से उसके अंदर और अगर हम छोटा कर दें तो ये क्या होता है कि वही अगर हम 64 आम रख देते हैं तो वही बन जाएगा 64 मेगापिक्सल। तो जितना ज्यादा उसमें पिक्सल को ऐड किया जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पर पिक्सल बनता है। लेकिन अब यहाँ पर फंडा क्या होता है, आखिर हम ज्यादा जो पिक्सल ऐड करते हैं उससे क्या क्वालिटी में डिफरेंट होती है। तो एक चीज में आपको जरूर फर्क पड़ता है। सो फर्क इसमें पड़ता है कि जितना ज्यादा आपका पिक्सल होगा उतना ज्यादा आप फोटो को जूम कर सकते हैं। जैसे 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है और उसमें जो फोटो आप क्लिक करते हैं और जो 12 मेगापिक्सल का है उसमें जो फोटो क्लिक करते हैं, तो दोनों को जब जूम कीजिएगा तो वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल वाला ज्यादा जूम होगा और 12 मेगापिक्सल वाला कम जूम होगा। तो ये आपको फर्क होता है, लेकिन क्वालिटी में आपको 12 मेगापिक्सल में दिखता है ज्यादा। अब ये कैसे होता है, तो इसको समझते हैं कि इसमें आपको अगर फोन की बात करें तो जैसे आईफोन है, स्मार्टफोन है, तो ये दोनों है। तो आईफोन में आपको कम मेगापिक्सल का यूज होता है और वहीं पर स्मार्टफोन में बहुत ही ज्यादा मेगापिक्सल, यहाँ तक कि 200 का मेगापिक्सल यहाँ पर यूज होता है। तो ये एक्चुअली करते क्या है कि सेंसर जो है वो उतना ही रहता है। जैसे एक्चुअली जो फोटो क्लिक होता है वो एक सेंसर के थ्रू होता है। सो सेंसर फोटो को क्लिक करता है, वो एक इमेज के फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है। जो यहाँ पर सेंसर है वो सेंसर का साइज मैटर करता है। तो जो आपका साइज है उसमें आप जितना ज्यादा पिक्सल को ऐड करते हैं उतना ज्यादा मेगापिक्सल बनता है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो उसमें पिक्सल है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा वहां पर लाइट को कैप्चर करेगा। जब लाइट उसमें ज्यादा आएगी तो उसमें क्या होगा कि डिटेल अच्छे तरीके से उसमें आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जितना बड़ा आपको उसमें सेंसर के अंदर पिक्सल होंगे उतना ज्यादा वो अपने अंदर लाइट को कैप्चर करेगा, जिससे कि डिटेल ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर स्मार्टफोन वाला क्या होते हैं कि जो सेंसर का साइज होता है उसी में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पिक्सल को ऐड कर देते हैं। वो छोटे छोटे पिक्सल को यहाँ पर ऐड करके और ज्यादा मेगापिक्सल का बना देते हैं। वहीं पर अगर आईफोन के देखा जाए या फिर आप पिक्सल फोन का देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि कम मेगापिक्सल का होता है लेकिन सेंसर उतना ही बड़ा होता है। जो उसमें पिक्सल का साइज होता है वो बड़ा होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है, इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल आता है और ज्यादा क्वालिटी आती है। तो अब यहाँ पर बात होती है कि अगर आपका पिक्सल बड़ा है तो क्या सभी फोन में आ सकता है?
तो फोन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ सेंसर मैटर नहीं करता है, उसमें आपको प्रोसेसर भी मैटर करता है। उसके आपका जो प्रोसेसर है वो किस तरीके से काम करता है, कितना हैवी प्रोसेसर है, उसको कितना काम दिया जा सकता है और वो कितने अच्छे से किया जा सकता है। तो आपको मिड रेंज फोन मिलता है जो कि आपको 15,000, 20,000, 30,000 के अंदर में मिलता है, तो इसमें उतना ज्यादा हेवी यहाँ पर प्रोसेसर का यूज नहीं किया जाता है, उतना अच्छा तरीके से क्वालिटी नहीं मिल पाती है। वही अगर हम फ्लैगशिप फोनों में देखें, आईफोन में देखें, तो इन सब चीजों पर बारीकी से बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि इमेज को अच्छे तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट निकाला जाए। तो इस सब पर ज्यादा खर्चा गिरता है, इसके वजह से वो फोन ज्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ सेंसर पर काम नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर प्रोसेसर जो होता है उस भी मैटर रखता है कि आखिर उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना हेवी यूज करता है, कितना अच्छे से इमेज को प्रोसेस करके दे सकता है। सो अब हमारी बात क्लियर हो चुकी है कि आखिर स्मार्टफोन का फंडा क्या होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम कैमरे के देखें डीएसएलआर की, तो यहाँ पर 60 मेगापिक्सल का होता है और 24 मेगापिक्सल का होता है। तो इसमें आखिर काम कैसे करता है, तो सो इसका आप देखें कि फोन के अकॉर्डिंग अगर हम कैमरे के सेंसर देखें तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बड़े होते हैं। अगर आप आंखों से देखना चाहें तो आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी के साथ आप कैमरे के सेंसर को देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम फोन की बात करें तो आपको सेंसर बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही छोटा यूज किया जाता है। में जितना छोटा आपको सेंसर होता है उतना छोटा उसमें ऐड किया जाता है पिक्सल। और वही अगर कैमरे की बात करें तो उसमें आपको सेंसर बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसमें जो पिक्सल भी होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके वजह से वो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है, और लाइट जब ज्यादा कैप्चर करेगा इसके वजह से उसका डिटेलिंग जो होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है। और जो कैमरे के अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं वो प्रोसेसर सिर्फ इमेज और वीडियोज को क्वालिटी देने में प्रोसेसर लगे होते हैं, और उसका कोई अदर काम नहीं होता है, बल्कि उसको डायरेक्टली बनाया ही जाता है इमेज और प्रोसेसर के लिए। तो इसके वजह से उसको काम जो है वो सिर्फ एक ही दिया गया है, और उसमें बहुत ही ज्यादा हेवी वहां पर प्रोसेसर यूज किया जाता है, और सेंसर भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फोन से भी ज्यादा महंगे आते हैं। जैसे फोन में आप अगर 60,000 का फोन लेते हैं तो उसमें हर कुछ आप कर सकते हैं, सारी चीज को यूज करते हैं। वही अगर आप 60,000 लगा करके अगर कैमरा लेते हैं तो सिर्फ उसमें फोटो और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो 60,000 रुपये लगाया गया है वो सिर्फ फोकस किया गया है फोटो और वीडियोस पर, तो जो उसकी क्वालिटी होगी वो अच्छे से निकल के आएगी। और वही अगर हम 60,000 रुपये को मल्टी चीज पर लगाते हैं तो वहां पर 10,000 कैमरे में लगेगा, 10,000 परफॉर्मेंस में लगेगा, 10,000 डिस्प्ले में लगेगा। तो ये जो क्वालिटी होती है इसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोन में बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन असल में जो ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है वो यहाँ पर सेंसर करता है, और सेंसर के अंदर जो पिक्सल लगे होते हैं उस पर ज्यादा डिपेंड होता है कि जितना ज्यादा बड़ा आपका सेंसर होगा उतना ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा, उससे आपको अच्छी इमेज और वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नया होगा तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।